देखिए, ये टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं। और आपको याद होगा कि ऐसा दो मौके पर हिंदुस्तान ने देखा। एक 90 में, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार केंद्र में चल रही थी, जगमोहन वहां पे राज्यपाल थे और जगमोहन जी के राज्यपाल रहते हुए कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, हत्याएं हुई थी, नृशंस हत्याएं हुई थी। आज उसी प्रकार की परिस्थितियां मोदी सरकार के रहते हुए, जो अपने आप को 56 इंच के सीने वाली एक वीर बहादुर सरकार कहती है, उस सरकार के रहते हुए कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं और कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। उनके दृश्य बहुत ही पीड़ादायक हैं। एयरपोर्ट भरे हुए हैं, सड़कें भरे हुए हैं, निकल के भाग रहे हैं वहां से डर के माहौल के कारण। और क्या क्या दावे इन्होंने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में किया था, हमारे गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने। वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, वहाँ पे रोजगार होगा, वहाँ पे पूरे देश से लोग जाकर जमीनें खरीदेंगे, बसेंगे, अमन आएगा, चैन आएगा। और क्या किया आपने? आज कश्मीर चल रहा है, वहाँ कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, आप बैठ के कर रहे हैं। अमित शाह जी बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों से कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं मिलने वाली, इन बैठकों से उनका पलायन रुकने वाला नहीं है। अमित शाह जी, उनको सुरक्षा चाहिए। उनके मन में सुरक्षा की गारंटी कैसे पैदा होगी, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। उनका पलायन कैसे रुकेगा, यह तय कीजिए। अपने ही देश में कश्मीरी पंडित विदेशी हो गए, उनको एक इलाके से भागना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है, अपने ही देश में वो लोग बेगाने हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और पूरा देश इससे दुखी भी है और आक्रोशित भी है। जिस हालत में मोदी जी ने इस देश को पहुंचा दिया है, उससे उत्तर प्रदेश ड्राइविंग फोर्स कैसे होगा? महंगाई आपने चरम पे पहुंचा दी, बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे अधिक हो गई आपके कार्यकाल में। आपके कार्यकाल में 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। हंगर इंडेक्स में हम बांग्लादेश से पीछे चले गए। आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप कोल बेच रहे हैं, आप LIC बेच रहे हैं, आप बैंक बेच रहे हैं, आप FCI बेच रहे हैं, आप सड़कें बेच रहे हैं, आप बिजली बेच रहे हैं, आप पानी बेच रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान बेचने पे आप लगे हुए हैं। कैसे ड्राइविंग फोर्स बनेगा उत्तर प्रदेश, जरा समझाइए हमको। आपसे जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं गोबर बेच के नौजवान रोजगार करेगा। तो गोबर बेच के तो भाजपा वालों के लड़के रोजगार नहीं करते हो, तो धनिया बेच के करोड़ों कमाते हैं। नहीं, ये नहीं बताया कि वन नेशन वन बिजनेसमैन लाया, ये भी तो बताना चाहिए उनको। आज पूरा देश एक अडानी के कब्जे में पहुंचा दिया, वन नेशन वन बिजनेसमैन लेके आए हैं ये। आज बिजली उनके पास, कोयला उनके पास, पानी उनके पास, सारी इंडस्ट्रीज उनके पास, सारी जमीनें उनके पास, सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट उनके पास। ये नहीं बताया मोदी जी ने। आज पूरी दुनिया के अमीरों की सूची में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है अडानी, तो ये नहीं बताया उन्होंने। देखिए, हमने पहले दिन से इस बात को कहा है और कई गिरफ्तारियां भी उस मामले में हुई हैं। ये एक दुखद पीड़ादायक घटना है, पूरा पंजाब इससे सदमे में है। और हमने बार बार इस बात को कहा है कि जो भी इसमें दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको ऐसी सजा मिलेगी जो दूसरों के लिए नजीर होगी। हमारी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता करने वाली नहीं है। लेकिन जहां तक अकाली दल का प्रश्न है, जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, जहां तक सुखबीर बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रश्न है, जहां तक जाखड़ साहब का और तरुण चुग का प्रश्न है, जहां तक बीजेपी नेताओं का प्रश्न है, इनके स्टेटमेंट सिद्धू मूसावाला के बारे में अगर आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपको शर्म आएगी कि कितनी घिनौनी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। कल तक सिद्धू मूसावाले के बारे में बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल क्या टिप्पणी करती थी, किस प्रकार की भाषा बोलती थी, और आज घड़ियाली आंसू बहाने के लिए लोग राजनीति करने के लिए आगे आए हैं।
तो ये बात भी पंजाब के लोग देख रहे हैं। भगवंत मान जी संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी। आज परिवार के पास वो शोक व्यक्त करने के लिए भी, अपनी संवेदना भी व्यक्त करने के लिए गए थे।